समाज को धार्मिक क्यों बना रहे हैं? ताकि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत ना हो, जागृत ना हो। बजरंग दल में कहीं, गौ रक्षक दल में कहीं, आरएसएस में क्यों घसीटा जा रहा है कि वो उन्हें एक हुड़दम मचाने वाली भीड़ चाहिए। और बाबा साहब ने तो खुल के कह दिया कि संस्कार में दिए गए सुअर, भेड़, मुर्गा, जूता सीलने की मशीन भी ये हमारा आर्थिक उत्थान नहीं कर सकती है, तो आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों को भी खराब करेगी। किसी पशु की बलि देते हैं अपने जीव के स्वाद के लिए, किसी देवता को मनाते तो उसके साथ साथ भौरी की बोतल भी चढ़ाते हैं। वही ढक्कनों में पा के अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में देते हैं। तो नशा यहां से आ रहा है कि आज तक जितने भी संगठन है उन्होंने जो काम करा वो किसी काम का नहीं हमारा। बताओ कहाँ काम आया? जिन्हें पुरुष बनाया डंगरा तो पुरुषा तो मिनिस्टर किते ने वे तेरा भीमराव बिन सरना नहीं, जिथे मर्जी नट भज कर ले, कम तन्नू करना पैना भावे कल कर ले चाहे अज कर ले। और तू कहता है कि पीर पैगंबर ही तेरी किस्मत आके बदलणगे, तेरी मदद ले किसी ने आना नहीं, भावे काशी जा चाहे हज कर ले, कम तन्नू करना पैना भावे कल कर ले चाहे अज कर ले। कहते यही कारण हमारा पिछड़ने का, यही कारण हमारा दलितता का कि समाज नहीं आगे बढ़ पा रहा। उसमें कहा, रामायण का एक श्लोक उसमें कहा है कि तप दान व तीर्थ करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तप दान व तीर्थ करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा होती है। वही बात महात्मा बुद्ध ने की, वही कही, आपो दीपो भवो, अपने दीपक आप बनो। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? फिर भी चिराग और कढ़ाइयों की तरफ दौड़ रहे हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? वही बात कही, जंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, चार शब्द जाने बिना कागा हंस नोय। रविदास महाराज ने वही कही। फूले साहब ने जो गुलामगिरी लिखी वो क्या लिखी? उसी पखंड पे लिखी। लेकिन हम फिर भी उसी दलदल में धंसे हुए हैं। और बाबा साहब ने तो खुल के कह दिया कि संस्कार में दिए गए सुअर, भेड़, मुर्गा, जूता सीलने की मशीन भी ये हमारा आर्थिक उत्थान नहीं कर सकती है, तो आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों को भी खराब करेगी। इसलिए इसका बहिष्कार करें। तो संस्कार यहां खराब हो रहे हैं कि जब हम किसी पशु की बलि देते हैं अपने जीव के स्वाद के लिए, किसी देवता को मनाते तो उसके साथ साथ भौरी की बोतल भी चढ़ाते हैं। वही ढक्कनों में पा के अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में देते हैं। तो नशा यहां से आ रहा है, आपकी आस्था से आ रहा है, आपकी श्रद्धा से आ रहा है। वहां शिक्षा की बात नहीं करते कि परमात्मा के हाथ में कलम थी, बाबा साहब ने कलम उठाई, ज्योतिबा फूले ने कलम उठाई और इतिहास में हमें बहुत कुछ दे गए। आज अगर युवा साथी पढ़े लिखे आ रहे हैं, पीएचडी धारक आ रहे हैं, तो वो उसी बेस पर आ रहे हैं, उसी महापुरुषों के लिटरेचर को लेकर आ रहे हैं कि हमारे आने वाली, उन्होंने रिसर्च करा है कि समाज की बीमारी क्या है। आज समाज को धार्मिक क्यों बना रहे हैं? ताकि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत ना हो, जागृत ना हो। इसलिए आपको, हर व्यक्ति को, हमारे लोगों को बताते हैं ना, कहीं तो बजरंग दल में, कहीं गौ रक्षक दल में, कहीं आरएसएस में क्यों घसीटा जा रहा है कि वो उन्हें एक हुड़दम मचाने वाली भीड़ चाहिए। कभी उसको चर्च पे चढ़ा देंगे झंडा लेकर, कभी मस्जिद पे चढ़ा देंगे झंडा लेकर। आज उन लोगों को बचाने की जरूरत है, इस समाज को बचाने की जरूरत है, इस दंगों से, इस फजूल के खर्चों से और इस नशों से। जो भी वीर ने बताया कि हमारे बीच में पहले शराब, स्मैक, सुल्पा तो था, जो भंगेड़ी संत आते थे वो सुल्पा पीते थे, भांग पीते थे, वो तो चर्चा हमारे बीच में लगा दी थी। लेकिन आज जो है शराब के साथ साथ स्मैक आ गई है। एक परिवार, पूरे परिवार जुड़े हुए हैं। मैं बताता हूँ अपने परिवार का, जब इंटरव्यू से एक शहर के अंदर एक नशे के विषय पे चर्चा हुई, तो दैनिक ट्रिब्यून के अपने सतभूषण गोयल जी टोहाना के बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उन्हें कहा कि मनोज जी कोई चर्चा बताइए, हमें नशे के ऊपर कोई आर्टिकल लिखना है। जब मैंने उसे डिटेल बताई कि 8 मेरे ताए के लड़के थे, 2 चाचा के थे, 3 मेरे बाप और भाई हैं, 2 चाचा गुजर गए, दोनों चाचे के लड़के गुजर गए, 8 ताए के लड़के में से 7 मर लिए, 3-4 भतीजे भी मर लिए। जब उसे 15 लोगों की मौत गिनाई तो उन्होंने आधे पेज का आर्टिकल लिखा कि ये समस्या है। एक बेटा, पति मर गया नशे में स्मैक पी के, लेकिन बेटे ने भी स्मैक की आदत पड़ गई। अब वो विधवा अकेली जीवन जी रही है। तो इतिहास पे बात करनी होगी, इतिहास की खोज करनी होगी। और आज अगर समाज के अंदर हमें इतिहास की खोज करके देने वाले हमारे बीच में वीर हैं, तो इनका सम्मान करें, इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। मैं यही निवेदन करूंगा आप सभी के बीच में। और एक जो मैंने भी चर्चा करी थी, जो हमारे बीच में पंजाब के जो कवि हुए, उन्होंने एक बात कही, बहुत बड़ी बात कही, कि संगठनों ने
संगठनों के विषय में है वो सीधी जाती है कि जो करना सी वो किता नहीं, पंजाबी की है कि जो करना सी वो किता नहीं, जो किता किसे कमदा नहीं। कि आज तक जितने भी संगठन है उन्होंने जो काम करा वो किसी काम का नहीं हमारा। बताओ कहाँ काम आया? कितने के लोगों को हमने मतलब के बड़े अधिकारी बनाया, कहाँ प्रशासनिक अधिकारियों में, कहाँ राजनीति में हिस्सेदारी है? कहीं भी नहीं है। और ना सामाजिक चेतना पैदा कर सके। तो बहुत बढ़िया बात कही गुरदास आलम जी ने, जो करना सी वो किता नहीं, जो किता किसे कमदा नहीं, कर लैंड दी ताकत तेरे विच है, चाहे नामुमकिन दा पज फड़ ले, कम तन्नू करना पैना, भाਵੇਂ कल कर ले चाहे आज कर ले, कम तन्नू करना पैना। एक बात और कही उन्होंने कि जिन्हें पुरुष बनाया डंगरा तो, आज अपन आस्था पे खड़े हैं, जिन्होंने रास्ता दिखाया ना प्रगति का, उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम भूल गए। गुरदास आलम जी ने बाबा साहब के बारे में कहा, जिन्हें पुरुष बनाया डंगरा तो, पुरुषा तो मिनिस्टर कीते ने, कि तेरा भीमराव बिन सरना ने, जिथे मर्जी नट भज कर ले, कम तन्नू करना पैना, भाਵੇਂ कल कर ले चाहे आज कर ले, कम तन्नू करना पैना। आस्था पे कहा, आज हम देखते हैं हमारी गलियों में सबसे ज्यादा पीर बने हुए हैं। आज इसी महीने के अंदर बहुत से लंगर लगते हैं, बहुत से भंडारे करते हैं, पीरों की कवाली करते हैं और बड़े बड़े जगराते करते हैं। उस पर भी कहा कि तू कहता है कि पीर पैगंबर ही तेरी किस्मत आके बदलणगे। हम आस्था किस लिए करते हैं, नतमस्तक किस लिए होते हैं? कि शायद मेरे परिवर्तन के दिन आ जाए, शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, मुझे धन दौलत मिल जाए, यही मांगते हैं। कुछ नहीं मिलना इन चीजों से, चिराग कढ़ाइयों से। सब 55 साल की एज है मेरी, 40 साल हो गए, मैंने एक भी पखंड को नहीं माना। मैं 40 साल से लगातार सोशल गतिविधियों के अंदर हूँ। 55-56 साल की एज है मेरी। 40 साल से मैंने जिस टाइम धर्म समाज के अंदर आया तो पूरे दिल से अपनाया जो बातें कहते थे। और मैं आज यहां भी कहता हूं, जो धर्म समाज के जितने मुखिया है ना, मैं भी धर्म समाजी हूं, बुरा मत मानना। उनके परिवार से जुड़ना, उनके परिवारों में नशेड़ी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि घर पे लागू नहीं करा उन लोगों ने, अपने ऊपर लागू नहीं करा। लागू करने के लिए उस पर समर्पित होना पड़ता है, और समर्पित होकर अपने आप को त्यागना पड़ता है, बहुत सी त्याग करना पड़ता है सुख सुविधाओं का। लेकिन सुख सुविधाओं का त्याग नहीं करे, इसी कारण बच्चे भी सुख सुविधा के अंदर पढ़कर और नशे के अंदर पड़े हैं, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के। आपके हिसार में देखिए, पूरे शहर के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर देखिए, हरियाणा के अंदर मेरे पास सबकी डिटेल है कि कितने बच्चों को पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ा पाए? क्योंकि आप तो चौधर में थे, बड़ी में, परिवार को नहीं साम सके। मैंने ठुकराया, मैंने कहा बड़े बड़े संगठन के लोग आते हैं, भी आपको ये बना दे, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना घर संवारना है। जो आपने मिशन दिया मुझे कि शिक्षा को खड़ा करना है, तो मैं अपने आप से शुरुआत करूंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सुधरे व्यक्ति व समाज से राष्ट्र समय सुधरेगा। पहले अपने आप को तो सुधारें। अभी बात कर रहे थे सर, वो सही है, हमने अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तो वही बात, लास्ट बात कहूंगा जो बाबा साहब के बारे में गुरदास आलम जी ने लास्ट में कही कि जिन्हें पुरुष बनाया डंगरा तो, पुरुषा तो मिनिस्टर कीते ने, वे तेरा भीमराव बिन सरना नहीं, जिथे मर्जी नट भज कर ले, कम तन्नू करना पैना, भाਵੇਂ कल कर ले चाहे आज कर ले। और लास्ट बात जो है वो अंधविश्वास पे प्रहार किया उन्होंने कि तू कहता है कि पीर पैगंबर ही तेरी किस्मत आके बदलणगे। इसके अंदर सभी आगे देवी देवता जितने भी है, कि तू कहता है कि पीर पैगंबर ही तेरी किस्मत आके बदलणगे, तेरी मदद लेके किसी ने आना नहीं, भाਵੇਂ काशी जा चाहे हज कर ले, कम तन्नू करना पैना, भाਵੇਂ कल कर ले चाहे आज कर ले। क्योंकि वाल्मीकि महाराज का जो प्रथम श्लोक मैंने बोला था कि तप दान व तीर्थ करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति तो स्वस्थ बुद्धि द्वारा होती है। तो स्वस्थ करे अपनी बुद्धि को, और इस बुद्धि को शिक्षा और समाज को जागृत करने के लिए, और समाज को किस तरीके से हम आर्थिक संपन्न बना सकते हैं, किस तरीके से हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी हो सकती है, और किस तरीके से हम प्रशासनिक हिस्सेदारी में जा सकते हैं, इस पर चिंतन करें, इस पर बैठक करें। और समाज की जितनी बुराइयां, चाहे नशा, अंधविश्वास या अनपढ़ता, इन सबको खत्म करके हम समाज को जागृत करके और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय रविदास, जय कबीर, जय फूले।